क्लास 6 एक्सरसाइज 3C को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 6th क्लास, अब ध्यान से देखिए। आपको पता है कि एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं जो भी इम्पोर्टेंट क्या कहना चाहिए प्रॉपर्टीज़ होती हैं या गुण होते हैं, प्रगुण होते हैं, उनको मैं समझाती हूँ, तो मैं वही करने वाली हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने स्टार्ट की है एक्सरसाइज 3C पूर्णांकों पर योग संक्रिया के प्रगुण से। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी ये सब प्रगुण समझा रखे हैं। तो अब हम किन नंबरों के बारे में ये प्रगुण पढ़ेंगे? पूर्णांकों के बारे में। पूर्णांक कौन से होते हैं आपको अच्छी तरह पता है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य, है ना। ये तीनों जब मिल जाते हैं तब हमारे पास पूर्णांकों का एक पूरा सेट आ जाता है। हम पढ़ चुके हैं पहले भी, अगर आपने वीडियोस ध्यान से देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब आप यहाँ आगे देख सकते हैं, यहाँ पर एक खाली टेबल बनाई गई है ना, -4 और +6, है ना। अभी मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में आपको मैंने जोड़ना सिखाया था नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स को, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ने का तरीका सिखाया था। तो आपको अच्छी तरह आ गया है वो। तो अब आप उसी के बेसिस पे इस टेबल को भर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा इस पे क्लियर कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। जैसे -4 और +6 को जब आप जोड़ेंगे तो आंसर आएगा +2। और आगे इन्होंने एक रिजल्ट जैसा लिखा हुआ है कि ये जो आंसर आया है ये क्या है, एक पूर्णांक है, यानी कि योगफल पूर्णांक है अथवा नहीं। तो आप देखेंगे कि आप ये सारे अगर क्वेश्चन सॉल्व करें और यहाँ पे उनके आंसर लिखें तो आप देखेंगे हर बार आपका आंसर से एक समान होगा, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो हमेशा सदैव पूर्णांक ही होगा। ठीक, यही हमारा काम है और यही हमारा पहला प्रगुण भी होता है। मैं एक सेकेंड में बस आपको फोकस करके दिखाती हूँ। तो आप ध्यान से देखिए, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये क्या कहलाता है। अगर आप दो पूर्णांक जोड़ रहे हैं यानी कि उनका योगफल निकाल रहे हैं और वह योगफल हमेशा पूर्णांक ही आता है, तो इसका मतलब योग पूर्णांकों में जो योग की संक्रिया है वो कैसी है, समवरक है ना। हमने गुण पढ़े थे, समवरक गुण पढ़ा था हमने। तो समवरक गुण हमें यही बताता है कि अगर एक से नंबरों को अगर जोड़ा जाए और जो फाइनल नंबर आ रहा है, यानी कि जो आंसर आ रहा है वो भी कैसा है, उसी नंबर जैसा है, यानी कि दो पूर्णांकों को जोड़ने पर हमेशा पूर्णांक ही आता है। तो जो समवरक गुण है वो ये पूर्णांक जो है वो उसे पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला गुण आपने समझ लिया। दूसरे गुण के ओर चलते हैं। हमने पढ़ा था दूसरा गुण था क्रम विनिमय। अब देख लेते हैं क्या क्रम विनिमय गुण पूर्णांकों में कार्य करता है। देख लेते हैं। यहाँ पर आपकी बुक में दो एग्जाम्पल लिए हैं, दो नंबर ले लिए इन्होंने। एक लिया है -7 और एक लिया है +4। ठीक, अब पहले -7 को रखा और +4 को रखा और आंसर निकाला, यानी कि जोड़ा दोनों को, तो आंसर आया -3। अब इनके क्रम को बदल दिया, यानी कि अब पहले +4 को रखा, फिर -7 को रखा और आंसर पता किया कि जोड़ने पर आंसर क्या आया, तो आंसर सेम आया, यानी कि -3। इसी तरह से आप भी कोई जोड़े, दो नंबरों के जोड़े आप बनाकर उनके क्रम बदल कर उन्हें जोड़ के देख सकते हैं कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे कि आप चाहे कोई भी जोड़ा ले लें, आंसर हमेशा सेम आएगा अगर उनके क्रम बदल दिए जाएं। तो इसका मतलब ये है कि पूर्णांकों में योग संक्रिया जो है, यानी कि पूर्णांकों के अगर आप जोड़ें, पूर्णांकों का अगर आप योगफल निकालें तो वह योगफल हमेशा क्रम विनिमय गुण को पूरा करता है। ठीक है, तीसरे गुण पे आ जाते हैं। तीसरा गुण हमने देखा था साहचर्य नियम, जिसमें क्या करते थे हम, कोई 3 नंबर ले लेते थे। यहाँ बुक में भी यही किया, 3 नंबर लिए और उन 3 नंबर को इन्होंने जोड़कर लिख लिया। अब यहाँ देख रहे हैं आप, सबसे पहले एक ऐसा कोष्ठक लगा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं, ये 5 और 3 के बाहर लगाएं। इसका मतलब पहले 5 और 3 का जोड़ किया जाएगा। तो 5 और -3 का जोड़ किया गया, कितना आया, +2, और उसके बाद -4 को जोड़ा गया तो आंसर आया -2। अब इस कर्ली ब्रैकेट की जगह बदल दी गई, यानी कि अब -3 और -4 को पहले जोड़ा जाएगा क्योंकि कर्ली ब्रैकेट इनके बाहर लगा हुआ है। तो पहले आप इनको जोड़ेंगे और +5 को छोड़ देंगे, तो +5 आपने ऐसे ही लिख लिया और -3 और -4 को जोड़ा तो आंसर आया -7। इसे भी जब आपने सॉल्व किया तो आंसर आया -2। तो आपने देखा कि इस ब्रैकेट की जगह बदलने पर भी
जो आंसर था वो चेंज नहीं हुआ, नंबर तो वही थे लेकिन हमने ब्रैकेट की जगह चेंज कर दी, यानी कि पहले दूसरे दो नंबर जोड़े थे, अब दूसरे दो नंबर जोड़े, तब भी आंसर हमारा सेम रहा। इसी कारण पूर्णांकों में योग संक्रिया साहचर्य नियम का भी पूर्ण रूप से पालन कर रही है। ठीक है, चौथे वाली उस पर प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं। अगर किसी भी पूर्णांक को आप जीरो में जोड़ेंगे तो हमेशा आपको वही सेम पूर्णांक आंसर में मिलेगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे इन्होंने बहुत एग्जाम्पल दिए अच्छे अच्छे। -4 को जोड़ेंगे जीरो में तो -4 ही आएगा, +7 को जोड़ेंगे तो +7 ही आएगा, -5 को जोड़ेंगे जीरो में तो -5 ही आएगा, है ना। तो इसका मतलब प्रत्येक पूर्णांक जीरो के साथ योगफल में उसी पूर्णांक के समान होता है। इसी का शून्य इसी कारण शून्य जो है योग संक्रिया का कौन सा अवयव है, तत्समक अवयव है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, जो कि किसी भी नंबर में जोड़े जाने पर उस नंबर की आइडेंटिटी को यानी कि उसकी पहचान को खत्म नहीं करता है। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी पर आते हैं बच्चों। योग का प्रतिलोम है ना, योगात्मक प्रतिलोम यानी कि उल्टा, जैसे आप इंग्लिश हिंदी में पढ़ते हैं ना विपरीत, ऑपोजिट, इसी तरह से मैथ्स में भी ऑपोजिट होते हैं। जैसे माइनस, यहाँ पे एक नंबर लिया है उन्होंने -11, तो -11 का उल्टा हो गया +11, और अगर इन दोनों ऑपोजिट्स को आप जोड़ दें तो आंसर आएगा 0। ये हमेशा होगा पूर्णांकों में। अगर आपने किसी नंबर का योग प्रतिलोम यानी कि उसका ऑपोजिट लिया है और उनको अगर आप जोड़ देंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। ठीक, ये भी एक प्रॉपर्टी है। इस नंबर की जगह अगर आप कोई और नंबर भी रखते तो भी आंसर 0 ही आता। ये प्रॉपर्टी क्या है, प्रत्येक पूर्णांक और इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल यानी कि उनका जोड़ का जो आंसर आएगा वो हमेशा 0 होगा। ठीक, और आखिरी जो हमारी प्रॉपर्टी है अब हम उसको पढ़ लेते हैं। प्रत्येक पूर्णांक का अनुवर्ती होता है, ये उस पूर्णांक में एक को जोड़कर प्राप्त होता है। अनुवर्ती समझ लीजिए बच्चों, अनुवर्ती का मतलब है आप किसी भी नंबर में अगर प्लस का 1 जोड़ देंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा जो उसका अनुवर्ती होगा, यानी कि उससे एक संख्या हमें प्राप्त होगी जो कि उसके जैसे माइनस वाले नंबर है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, -5 में अगर आप प्लस का 1 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा -4, तो -5 की अनुवर्ती संख्या कौन हो गई, -4। और अनुवर्ती संख्या निकालने का नियम क्या हो गया कि उसमें आप किसी भी पूर्णांक में आप 1 जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, उस नंबर की अनुवर्ती संख्या। अब जैसे हमने बॉल्स के माध्यम से सीखा था जोड़ना और घटाना, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक बार फिर से दिखा दूँ। यही जोड़ना और घटाना मैं फिर से आपको बॉल्स के माध्यम से ही सिखाने की कोशिश करूँगी। मैं एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊँगी जो आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, लेकिन मैं ये बॉल्स वाला मेथड भी आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। आप इसे यूज़ ना करें, लेकिन आप इसे समझने के लिए मतलब आप इससे समझ सकते हैं सवालों को अच्छी तरह से। तो मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर आपको फटाफट मैं आपको समझा दूँ बॉल्स के माध्यम से आपको जोड़ने का, पूर्णांकों को जोड़ने का तरीका। तो यहाँ देखिए, दो पूर्णांक दिए आपको, प्लस का 3 और प्लस का 5 और प्लस का 3, इन दोनों को आपको जोड़ना है। तो प्लस के लिए हम किस कलर की बॉल बनाते हैं, रेड कलर की, तो हमने रेड कलर की बॉल्स बना ली। सॉरी, हमें जोड़ना नहीं, हम घटाने का प्रगुण कर रहे हैं, मतलब घटाने की संक्रिया पे काम कर रहे हैं। तो पूर्णांकों को घटाना सीख रहे हैं। +5 में से आपको प्लस का 3 घटाना है, तो हम पहले +5 बॉल बनाएंगे, रेड कलर की बॉल बनाएंगे 5, फिर हम 3 रेड कलर की बॉल बनाएंगे, क्योंकि प्लस का 5 और प्लस का 3 नंबर है हमारे पास, और बीच में हम क्या लगाएंगे, माइनस, क्योंकि हम माइनस करना सीख रहे हैं। अब माइनस करने का सीधा साधा तरीका ये है, आगे जो भी जितने नंबर की भी बॉल्स है उन नंबर की बॉल्स को आपको आगे वाले नंबर की बॉल में से उतनी बॉल्स को हटा देना है। माइनस करने का मतलब है हटाना, जोड़ने का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज़ में किसी चीज़ को बढ़ाना। घटाने का मतलब होता है आपने यहाँ घटा दिया तो आपने 5 में से 3 घटा दिया। जैसे जब आप छोटे थे तो आप लाइन खींच के आप घटाना सीखते थे, तो उसी तरह से यहाँ पर आपको, क्योंकि ये पूर्णांक है इस वजह से हमने बॉल्स को यूज़ करके आपको कोशिश करी है इनको सिखाने की। तो 3 बॉल्स यहाँ पर थी, हमने 5 में से 3 बॉल्स को हटा दिया, कितनी बच गई, 2 रेड बॉल्स बची, तो इसका मतलब आंसर कितना आया हमारा, प्लस का 2। ये तो हो गई बात जब आपकी जो बॉल्स हैं वो सेम कलर की हैं। ठीक, इसी प्रकार हम देखेंगे -7 में से -4 को घटा रहे हैं, तो
तो पहले तो 7 काली बॉल्स बनाएंगे हम, उसके बाद 4 ब्लैक बॉल्स बनाएंगे। ठीक, हम घटा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। अब घटाने का सीधा साधा तरीका वही सेम तरीका है जो था। 7 बॉल्स में से हम जो आगे घटाने वाला नंबर है उसकी 4 बॉल्स को क्या करेंगे, 7 बॉल्स में से हम उसे हटा देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। माइनस करने पर सिर्फ 3 काली बॉल बची, यानी कि काली बॉल ये शो करती है कि जो नंबर आएगा वो माइनस का आएगा। तो 3 काली बॉल का मतलब है आंसर आएगा आपका -3। ठीक, अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। जब आपके दोनों नंबर, अभी तो ये दोनों नंबर हमने ऐसे देखे जो सेम कलर के थे, यानी कि जो सेम चिन्ह लिए हुए नंबर थे, है ना, दोनों प्लस के नंबर थे या दोनों माइनस के नंबर थे। अब हम ऐसे नंबर घटाएंगे जब एक नंबर प्लस का होगा और एक नंबर माइनस का होगा। तो यहाँ देख लेते हैं, प्लस का 3 है और माइनस का 4 है और बीच में लगा है माइनस। ठीक है, बॉल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, प्लस का 3 का मतलब 3 लाल बॉल बना ली हमने। ठीक है, और आगे देखते हैं माइनस आपको क्या करना है, प्लस की 3 बॉल में से आपको माइनस करना है माइनस की 4 बॉल, मतलब 4 काली बॉल। तो क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। क्या आप 3 बॉल को इस तरह से लिख सकते हैं? ज़रा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। 3 मैंने लाल बॉल बनाई है, ये 3 लाल बॉल दिखा रही है +3 नंबर को। ठीक, इसी के साथ मैंने ये जोड़े बनाए हैं। ठीक, और ये जोड़ा मुझे क्या दिखा रहा है, प्लस का 4 और माइनस का 4। और आप जानते हैं कि किसी नंबर के साथ उसका योगात्मक प्रतिलोम अगर लिखा हो तो वो नंबर क्या माना जाता है, 0। तो एक तरीके से मैं 3 में कुछ भी जोड़ नहीं रही हूँ, है ना, और कुछ भी घटा नहीं रही हूँ, मैं 3 को चेंज नहीं कर रही हूँ। लेकिन क्योंकि मुझे 4 को घटाना है 3 में से, इसलिए मैंने यहाँ पर ये जोड़े बना रखे हैं, 4 लाल बॉल और 4 काली बॉल, जो मुझे एक तरीके से 0 दिखा रहे हैं, मेरे ओरिजिनल नंबर को बदल नहीं रहे हैं। ठीक, अब आगे मुझे घटाना क्या है, असल में मुझे 4 काली बॉल्स को घटा देना है। तो मैं वही करती हूँ। -4 बॉल हमें बनानी है। -4 बॉल किससे बनाएंगे, ब्लैक से बनाएंगे, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पे। अब आप बची हुई शकतियाँ देख लीजिए, यानी कि बची हुई बॉल्स देख लीजिए। इसमें से और इसमें से, इस पूरे में से आपको ये 4 काली बॉल्स निकाल देनी है। जब आप ये 4 काली बॉल्स निकाल दोगे तो आप देखोगे कितना आंसर आएगा आपका। 1 2 3 4 5 6 7 लाल बॉल्स हैं और 1 2 3 4, ये 4 काली बॉल यहाँ पर है, 4 काली बॉल यहाँ पर है। जब 4 में से 4 काली बॉल चली जाएंगी तो टोटल कितनी बची आपके पास, 7 लाल बॉल्स बची, यानी कि प्लस का 7 आपका आंसर आ गया। ठीक, एक और शॉर्टकट मेथड है जो इसके बाद में आपको साथ डिस्कस करने वाली हूँ, वो इससे शॉर्ट है, क्योंकि ये बॉल्स वाला जो मेथड है ये सब बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन मेरा काम है आपको समझाना, और हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में आ जाए। आप 2-3 बार इस वीडियो को देखें तो और आपको अच्छी तरह ये क्लियर हो जाए। हर चीज़ को समझने का एक तरीका होता है बच्चों, और मैथ्स से आप जितना डरोगे वो आपको उतना डराएगी, लेकिन आप मैथ्स को जितनी अच्छी तरह पढ़ोगे उतनी अच्छी तरह वो आपको समझ में आएगी। तो डरना छोड़ दीजिए, पढ़िए जितना पढ़ सकते हैं उतना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। -2 में से हमें माइनस करना है -5, यानी कि दोनों के रंग देखिए सेम है, यानी कि दोनों नंबर के चिन्ह क्या है, सेम है। तो ठीक है, पहले -2 बना लेते हैं। -2 बना लिया हमने। -2 के लिए हम 2 काली बॉल बनाएंगे। अब साथ में आप देख रहे होंगे यहाँ पर 1 2 3 और 1 2 3 3 जोड़े इन्होंने बना लिए हैं लाल और काली बॉल्स के, क्योंकि हमें जो आगे माइनस करना है वो नंबर है -5, यानी कि हमें 5 काली बॉल्स को माइनस करना होगा -2 में से, जो टेक्निकली संभव ही नहीं है, लेकिन हम उसे संभव बना रहे हैं। कैसे? हमने ये जोड़ा ले लिया जो 0 दिखाता है, क्योंकि हर एक काला और लाल बॉल का जोड़ा 0 दिखाता है। तो हम अपने ओरिजिनल नंबर को चेंज नहीं कर रहे, हमने केवल यहाँ पर इसलिए लिया है ताकि हम आगे माइनस कर सकें। ठीक, अब 5 काली बॉल्स हमने ले ली। ठीक है, अब हम इसको माइनस कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए।
1 2 3 4 5, यहाँ 5 काली बॉल्स है और 5 ही काली बॉल्स आपको माइनस करनी है ऊपर वाले सेट में से। माइनस कर दीजिए, आपके पास सिर्फ 1 2 और 3 लाल बॉल्स बची, यानी कि लाल बॉल दिखाती है कि प्लस का नंबर बचा है, तो आंसर आएगा +3। इसके बाद अब जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है इसका शॉर्ट मेथड, ठीक। और मैं उसी के बेसिस पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 बढ़ाने वाली हूँ, ठीक। तो अब हम एक्सरसाइज 3C को स्टार्ट कर रहे हैं और इस 3C को स्टार्ट करने से पहले मैं एक सेकेंड पार्ट बना रही हूँ, उसमें मैं ये 3C स्टार्ट करूँगी, ठीक है।